बहुत समय पहले इज़राइल में जब पलिश्ती राज करते थे, एक खास लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसन था। उसकी माँ कभी माँ नहीं बन पाई थी, लेकिन एक फरिश्ते ने उसे आशीर्वाद दिया और बताया कि उसे एक बेटा होगा। वह बेटा सैमसन नाज़ीर कहलाएगा। इसका मतलब है कि वह जन्म से ही भगवान को समर्पित था। उस पर सिर्फ एक नियम था, उसके बाल कभी नहीं काटने थे, क्योंकि उसके लंबे बाल उसकी अद्भुत ताकत का राज थे। बड़ा होकर सैमसन अपनी असीमित ताकत के लिए मशहूर हुआ। उसके कारनामों में सबसे पहला था अपने नंगे हाथों से एक बड़े डरावने शेर से लड़ना। उसने शेर को ऐसे फाड़ दिया जैसे कागज को फाड़ते हैं। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इससे सबको पता चल गया कि भगवान ने उसे खास शक्ति दी है। सैमसन की जिंदगी रोमांच और मुश्किलों से भरी थी। वह अक्सर पलिश्तियों से लड़ता था जो इस्राएल के लोगों पर बहुत जुल्म करते थे। एक बार तो गुस्से में आकर उसने गधे की हड्डी से हजारों पलिश्ती सैनिकों को हरा दिया। उसकी ताकत अविश्वसनीय थी और सभी जानते थे कि यह भगवान का दिया हुआ उपहार है। लेकिन सैमसन को एक बड़ी समस्या थी जिसका उसे अंदाजा नहीं था। उसे डिलायला नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। पलिश्तियों को इसका पता चला और उन्होंने डिलायला को धोखे से सैमसन की ताकत का राज जानने के लिए इस्तेमाल किया। डिलायला ने कई बार उसका राज जानने की कोशिश की और आखिरकार सैमसन ने उसे बता दिया कि उसके बाल ही उसकी ताकत का राज है। अगर उसके बाल कभी कट जाएंगे तो उसकी सारी ताकत चली जाएगी। एक रात जब सैमसन सो रहा था, डिलायला ने एक पलिश्ती के साथ मिलकर से उसके बाल कटवा लिए। जब वह उठा तो वह कमजोर हो चुका था। पलिश्तियों ने उसे आसानी से पकड़ लिया और बहुत बुरा बर्ताव किया। उन्होंने उसे अंधा कर दिया और जेल में बंद कर दिया। ये सैमसन की जिंदगी का सबसे दुखद समय था। लेकिन जेल में सैमसन के बाल फिर से बढ़ने लगे और उसके साथ साथ उसकी ताकत भी वापस आ रही थी। अपने आखिरी वीरतापूर्ण क्षण में सैमसन खुद को पलिश्तियों से भरे मंदिर में पाता है। वह एक आखिरी बार भगवान से ताकत मांगता है। पूरी ताकत लगाकर वह मंदिर के विशाल स्तंभों को धक्का देता है। मंदिर टूटकर पूरा गिर जाता है, जिससे उसके दुश्मन और खुद सैमसन भी मर जाता है। सैमसन की कहानी हमारे फैसलों के परिणामों का एक शक्तिशाली सबक देती है और ये भी बताती है कि भगवान की ताकत हमारे सबसे कमजोर पलों में भी हमारे साथ रहती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।